Hello everyone, my name is Deep Pandya and you're watching English Tea Point. Guys, in today's class, I'm going to teach you 100 daily use English sentences. 100 daily use English sentences, and this is going to be class 14. This is going to be class 14. Guys, before I start this session or before I start this class, I just have to tell you one thing, and that one thing is, if you really want to improve this language or if you really want to work on English, you just have to do only one thing, and that one thing is just start speaking. Just start speaking, because the more you speak, the more you become comfortable in this language. ठीक है? Start using these sentences. Start using these small sentences in your daily life. ठीक है? इससे क्या होगा, आप कंफर्टेबल भी होते जाएंगे, आप कॉन्फिडेंट भी बनते जाएंगे और इजिली इस लैंग्वेज को सीख पाएंगे. Now, without further ado, let's get started with the first sentence. Let's see our first sentence, guys. एक बार आने के बाद मुझे कॉल करो. एक बार आने के बाद मुझे कॉल करो. अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे कॉल मी वंस यू अराइव. कॉल मी वंस यू अराइव. क्या बोलेंगे? कॉल मी वंस यू अराइव. क्या बोलेंगे गाइस? कॉल मी वंस यू अराइव. ठीक है? अगर आपको बोलना हुआ एक बार आने के बाद मुझे कॉल करो, एक बार आने के बाद मुझे कॉल करो, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे कॉल मी वंस यू अराइव. कॉल मी वंस यू अराइव. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े. चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या आप यहां अक्सर आते हैं? क्या आप यहां अक्सर आते हैं? बहुत बार हम इस क्वेश्चन को लोगों से पूछते हैं. क्या आप यहां अक्सर आते हैं? क्या आप इस जिम में अक्सर आते हैं? कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं? कितनी बार हम इस सेंटेंस को बोलते हैं, क्या आप यहां अक्सर आते हैं? तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डू यू कम हेयर ऑफन. डू यू कम हेयर ऑफन. डू यू कम हेयर ऑफन. अगर आपको किसी से पूछना हुआ कि क्या आप यहां अक्सर आते हैं, तो इसका होगा डू यू कम हेयर ऑफन. डू यू कम हेयर ऑफन. और अगर आपको किसी को पूछना हुआ क्या वह यहां अक्सर आता है, क्या वह यहां अक्सर आता है, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे डज ही कम हेयर ऑफन. अगर आपको बोलना हुआ क्या आप यहां अक्सर आते हैं या क्या तुम यहां अक्सर आते हैं या आते हो, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डू यू कम हेयर ऑफन. डू यू कम हेयर ऑफन. और अगर आपको बोलना हुआ क्या वह यहां अक्सर आता है, क्या वह यहां अक्सर आता है, तो अगर इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हुआ यू विल से डज ही कम हेयर ऑफन. डज ही कम हेयर ऑफन. डज ही कम हेयर ऑफन. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से. बिल्कुल. चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारी आखिरी मुलाकात को लंबे समय हो गया है. हमारी आखिरी मुलाकात को लंबे समय हो गया है. जब आप अपने दोस्त से बहुत समय बाद मिलते हो या मिलने का प्लान करते हो, तो उससे क्या बोलते हो? हम जो लास्ट टाइम मिले थे उसको बहुत समय हो गया है. जो हम लास्ट टाइम मिले थे अब उसको बहुत समय हो गया है. अगर आपको ये सेंटेंस किसी को बोलना हुआ हमारी आखिरी मुलाकात को बहुत समय हो गया है, हम बहुत पहले मिले थे, अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट मेट. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट मेट. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट मेट. हमारी आखिरी मुलाकात को लंबे समय हो गया है. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट मेट. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट मेट. समझ में आ गया? इस प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करा. क्या होगी? इट्स इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट मेट. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े. चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, ये दस्ताने मेरे हाथों को गर्म रखते हैं. ये दस्ताने मेरे हाथों को गर्म रखते हैं. वेल गाइस, जब विंटर आता है तो विंटर में आप क्या करते हैं? आप ग्लव्स पहनते हैं, आप दस्ताने पहनते हैं. अगर आपको ये सेंटेंस किसी को बोलना हुआ ये जो दस्ताने ये मेरे हाथों को गर्म रखते हैं, वार्म रखते हैं, ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे these gloves keep my hands warm. These gloves keep my hands warm. These gloves keep my hands warm. क्या बोलेंगे? These gloves keep my hands warm.
These gloves keep my hands warm. ग्लव्स मतलब दस्ताने, keep मतलब रखते हैं, warm मतलब गर्म, hands मतलब हाथ। ग्लव्स मतलब दस्ताने, keep मतलब रखना या रखते हैं, hands मतलब हाथ और warm मतलब गर्म। ठीक है, these gloves keep my hands warm। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या इस ड्रेस को ड्राई क्लीन किया जा सकता है? क्या इस ड्रेस को ड्राई क्लीन किया जा सकता है? वेल गाइस, जब हमें कोई ऐसी शर्ट मिलती है, कोई टी शर्ट मिलती है या कोई पैंट्स मिलती है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं सबसे पहले, क्या इस पैंट्स को या शर्ट को हम ड्राई क्लीन कर सकते हैं? कितनी बार हम इस सेंटेंस को यूज करते हैं कि क्या हम इस शर्ट को ड्राई क्लीन करवा सकते हैं या कर सकते हैं? तो अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हुआ, क्या इस ड्रेस को ड्राई क्लीन किया जा सकता है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, कैन दिस ड्रेस बी ड्राई क्लीन्ड? कैन दिस ड्रेस बी ड्राई क्लीन्ड? क्या बोलेंगे गाइस? कैन दिस ड्रेस बी ड्राई क्लीन्ड? गाइस प्लीज फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन पार्ट। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में आ गई, इट मींस यू हैव अंडरस्टूड हाउ यू हैव टू स्पीक दिस सेंटेंस इन योर डेली लाइफ। ठीक है, समझ गए? तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है। आपको कैसे बोलना है? कैन दिस ड्रेस, कैन दिस ड्रेस बी ड्राई क्लीन्ड? कैन दिस ड्रेस बी ड्राई क्लीन्ड? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैंने अपने ब्लाउज पर कॉफी गिरा दी है। मैंने अपने ब्लाउज पर कॉफी गिरा दी है। मैंने अपने ब्लाउज पर कॉफी गिरा दी है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, आई स्पिल्ड कॉफी ऑन माई ब्लाउज। 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 जो स्पिल्ट है वो सेकेंड फॉर्म है स्पिल्ट की। ठीक है, आई स्पिल्ड कॉफी ऑन माई ब्लाउज। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आप चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, यह टोपी मेरे सिर पर बहुत कसी सी है। यह टोपी मेरे सिर पर बहुत कसी सी है। कसी सी मतलब बहुत टाइट है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? यह कैप मेरे सर पे बहुत टाइट आ रही है, या यह कैप मेरे सर पर बहुत कसी सी लग रही है। ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोला हुआ, यह टोपी मेरे सर पर बहुत कसी सी है, बहुत टाइट आ रही है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, दिस कैप इज टाइट ऑन माई हेड। दिस कैप दिस कैप इज टू टाइट ऑन माई हेड। दिस कैप इज टू टाइट ऑन माई हेड। अगर आपको बोलना हुआ, यह टोपी मेरे सिर पर बहुत कसी सी है, यह टोपी मेरे सिर पर बहुत कसी सी है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे, दिस कैप इज टू टाइट फॉर माई हेड। दिस कैप इज टू टाइट ऑन माई हेड। हेड मतलब सर, टाइट मतलब कसी सी, कैप मतलब जो कैप पहनते हैं। ठीक है, दिस कैप इज टू टाइट मतलब बहुत ज्यादा टाइट है, ऑन माई हेड मेरे सर पर। ठीक है, समझ में आ गया? इजी है, दिस कैप इज टू टाइट ऑन माई हेड। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल? आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल? जब भी आप किसी मॉल में जाते हो, जब भी आप कभी कपड़े लेने भी जाते हो, तो जो सबसे पहले जो शॉपकीपर होता है, वो सबसे पहले आपसे पूछता है कि आप किस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करते हो, फॉर्मल या इनफॉर्मल? फॉर्मल कपड़े होते हैं जो आप ऑफिस में या किसी ओकेजन पे पहनते हो, जो मतलब फॉर्मली, जहाँ पे आप प्रोफेशनली लोगों से मिल रहे होते हो। ठीक है, इनफॉर्मल कपड़े होते हैं जिसमें आप अपने दोस्तों से या किसी डेट पे जाने के लिए, नॉर्मली आप किसी नॉर्मल ड्रेस जो पहनते हो, जैसे जीन्स शर्ट। जो फॉर्मल शर्ट होती, फॉर्मल ड्रेस होती है जिसमें आप, जैसे हम बोल सकते हैं फॉर्मल शर्ट, ठीक है, कॉलर शर्ट और पैंट्स पहनना। ठीक है, जीन्स नहीं पहनना। फॉर्मल और इनफॉर्मल में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, फॉर्मल आप पहनते हो ऑफिस में, इनफॉर्मल पहनते हो आप जैसे नॉर्मली कहीं बाहर जा रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हुआ कि आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हो, फॉर्मल या इनफॉर्मल, तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में पूछना हुआ तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे, डू यू प्रिफर वेयरिंग फॉर्मल और कैजुअल क्लोथ्स? डू यू प्रिफर
डू यू प्रेफर वेयरिंग फॉर्मल और कैजुअल क्लोथ्स? कैजुअल क्लोथ्स हुआ गाइस एक तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जीन, ठीक है, जीन्स हो गया, कैप्री हो गया, ठीक है, शॉर्ट्स हो गए नॉर्मल, जो आप निकर बोल सकते हैं एक तरीके से, और भी बहुत सारी चीजें जो आप नॉर्मल टी शर्ट्स पहनना, ठीक है, ये हो गए कैजुअल क्लोथ्स में। फॉर्मल में जैसे शर्ट पहनना, पैंट्स पहनना, टाई लगाना, ये किस में आते हैं? ये आता है फॉर्मल में। तो आप मोस्टली अपने ऑफिस के लिए पहनते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हुआ, आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हो, फॉर्मल या इनफॉर्मल? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे, डू यू प्रिफर वेयरिंग इनफॉर्मल या फॉर्मल क्लोथ्स? डू यू प्रेफर वेयरिंग फॉर्मल और कैजुअल क्लोथ्स? क्या बोलेंगे? डू यू प्रेफर वेयरिंग फॉर्मल और कैजुअल क्लोथ्स? डू यू प्रेफर वेयरिंग फॉर्मल और कैजुअल क्लोथ्स? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह स्कार्फ आपके पहनावे के साथ पूरी तरह मेल खाता है। यह स्कार्फ आपके पहनावे के साथ पूरी तरह मेल खाता है। वेल गाइस, जब जब आप किसी को देखते हो, किसी ने कोई ड्रेस, कुछ किसी ने कोई ड्रेस पहनी है, उसके बाद अगर वो ऊपर एक अच्छा सा स्कार्फ पहन लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? ये जो स्कार्फ है, ये बिल्कुल आपकी जो ड्रेस है उसके साथ मेल खा रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आपने इसके साथ ही खरीदा था। कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं कि बिल्कुल आपकी ड्रेस के साथ ये स्कार्फ मेल खा रहा है। तो अगर आपको बोलना हुआ, यह स्कार्फ आपके पहनावे के साथ पूरी तरह मेल खाता है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, दिस स्कार्फ मैचेस परफेक्टली विद योर आउटफिट। आउटफिट मतलब होता है आपने जो ड्रेस पहनी है, आपका अटायर। क्या है? अटायर। आपका जो आपने जो भी पहना है उसको हम अटायर भी बोलते हैं और आउटफिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बोलना हुआ, यह स्कार्फ आपके पहनावे के साथ पूरी तरह मेल खाता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, दिस स्कार्फ मैचेस परफेक्टली विद योर आउटफिट। दिस स्कार्फ, 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 दिस स्कार्फ मैचेस, मेल खाना, मैचेस परफेक्टली, बिल्कुल, विद योर आउटफिट, विद योर आउटफिट, आपका जो आपने जो पहना हुआ है उसके साथ जो आपने स्कार्फ पहना हुआ, वो बिल्कुल मेल खाता है, बिल्कुल मेल खा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको बोलना हुआ, यह स्कार्फ आपके पहनावे के साथ पूरी तरह मेल खाता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, स्कार्फ मैचेस परफेक्टली विद योर आउटफिट। दिस स्कार्फ मैचेस परफेक्टली विद योर आउटफिट। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे ट्रायल रूम कहाँ मिल सकता है? मान के चलिए आप मॉल में क्लोथ्स लेने गए, ठीक है, एंड एंड आप नई नई ड्रेस ट्राई कर रहे हो, आप नए नए कपड़े ट्राई कर रहे हो, आप नई शर्ट्स ट्राई कर रहे हो, नई शर्ट ट्राई कर रहे हो, आप नई पैंट्स ट्राई कर रहे हो, ठीक है। बट आप ट्राई करने के लिए आप लोगों से पूछते हो कि मुझे ट्रायल रूम कहाँ मिल सकता है, जहां पे मैं इन ड्रेस को या इन शर्ट्स को ट्राई कर सकूं। अगर आपको पूछना हुआ, मुझे ट्रायल रूम कहाँ मिल सकता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, वेयर कैन आई फाइंड द फिटिंग रूम? वेयर कैन आई फाइंड द फिटिंग रूम? वेयर कैन आई फाइंड द फिटिंग रूम, या हम बोल सकते हो, वेयर कैन आई फाइंड द ट्रायल रूम? वेयर कैन आई फाइंड द ट्रायल रूम? या तो आप बोल सकते हो, वेयर कैन आई फाइंड द फिटिंग रूम, या आप बोल सकते हो, वेयर कैन आई फाइंड द ट्रायल रूम? वेयर कैन आई फाइंड द ट्रायल रूम? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे आपके स्वेटर का रंग बहुत पसंद है। मुझे आपके स्वेटर का रंग बहुत पसंद है। जब आप विंटर में कोई स्वेटर पहन के जाते हो अपने ऑफिस या अपने कॉलेज में, तो अगर आपके स्वेटर को देख के कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करता है कि मुझे तुम्हारे स्वेटर का कलर बहुत पसंद है, अगर आप उनको बोलना चाहते हो कि तुम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो आप उनको सिखा सकते हो कि इस सेंटेंस को अगर तुम इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो ऐसे बोल सकते हो, आई लव द कलर ऑफ योर स्वेटर। 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 क्या बोलेंगे? आई लव द कलर ऑफ योर स्वेटर। क्या बोलेंगे गाइस? आई लव द कलर ऑफ योर स्वेटर, ठीक है। और अगर आपको बोलना हो, मुझे तुम्हारी शर्ट का कलर बहुत पसंद है, तो इसको बोलेंगे, आई
लव द कलर ऑफ योर शर्ट। अगर आपको बोलना हुआ मुझे आपके स्वेटर का रंग बहुत पसंद है, तो आप बोलेंगे आई लव द कलर ऑफ योर स्वेटर। और अगर आपको बोलना हुआ मुझे आपके आपकी शर्ट का रंग बहुत पसंद है, तो इसका होगा आई लव द कलर ऑफ योर शर्ट। आई लव द कलर ऑफ योर शर्ट। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आप नेक्स्ट सेंटेंस है, ये पैंट मेरे लिए बहुत लंबी है। ये पैंट मेरे लिए बहुत लंबी है। जब आप कभी शॉपिंग के लिए जाते हो और अगर वो पैंट आप बहुत सारी पैंट्स ट्राई करते हो, आप बहुत सारी कार्गोस ट्राई करते हो, तो अगर कोई पैंट आपकी बहुत लंबी आ जाए, आपने ट्राई करी हो, अगर वो लंबी आ रही है, तो आप क्या बोलते हो? ये पैंट मेरे लिए बहुत लंबी है। ये पैंट मेरे लिए बहुत लंबी है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप बोलेंगे दीज पैंट्स आर टू लॉन्ग फॉर मी। These pants are too long for me। क्या बोलेंगे? These pants are too long for me। बोलेंगे guys, These pants are too long for me। बोलेंगे These pants are too long for me। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे एकदम से याद आया। मुझे एकदम से याद आया। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है, तो आप बोलेंगे इट ऑकर टू मी। क्या बोलेंगे? इट ऑकर टू मी। इट ऑकर्ड टू मी। क्या बोलेंगे? इट ऑकर्ड टू मी। मुझे एकदम से याद आया। ऑकर्ड टू मी। इट ऑकर्ड टू मी। कर्ड ऑकर्ड ऑकर्ड टू मी। समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे एकदम से याद आया मुझे डिनर खरीदना है। मुझे एकदम से याद आया मुझे डिनर खरीदना है। वेल गाइस, अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट ऑकर्ड टू मी आई हैव टू बाय डिनर। इट ऑकर्ड टू मी आई हैव टू बाय डिनर। अगर आपको बोला हुआ मुझे एकदम से याद आया मुझे डिनर खरीदना है, मुझे एकदम से याद आया मुझे डिनर खरीदना है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट ऑकर्ड टू मी आई हैव टू बाय डिनर। इट ऑकर्ड टू मी आई हैव टू बाय डिनर। समझ में आ गया? इजी है। आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब मुझे एकदम से याद आया मुझे फोन बिल भरना है। मुझे एकदम से याद आया मुझे फोन बिल भरना है। किसका बिल भरना है? फोन का। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट ऑकर टू हिम। मुझे एकदम से, अब यहाँ पे इट ऑकर टू मी आ जाएगा, ठीक है गाइस? यहाँ पे आ जाएगा इट ऑकर टू मी। ठीक है, मुझे एकदम से याद आया मुझे मुझे एकदम से याद आया मुझे फोन बिल भरना है। इट ऑकर टू मी दैट आई हैव टू पे माय फोन बिल। अगर आपको बोला है उसे एकदम से याद आया उसे फोन बिल भरना है, तो इसका होगा, एक बार फिर से समझाता हूं आपको। देखिए गाइस, अगर आपको बोलना है मुझे एकदम से याद आया मुझे फोन बिल भरना है, तो इसका होगा इट ऑकर्ड टू मी दैट आई हैव टू पे माय फोन बिल। अगर आपको बोलना हुआ मुझे एकदम से याद आया मुझे फोन बिल भरना है, तो इसका होगा इट ऑकर टू मी दैट आई हैव टू पे माय फोन बिल। और अगर आपको बोला हुआ उसे एकदम से याद आया, उसे एकदम से याद आया कि उसे फोन बिल भरना है, उसे एकदम से याद आया, किसी और को उसे एकदम से याद आया कि उसे फोन बिल भरना है, तो इसका होगा इट ऑकर टू हिम। इट ऑकर टू हिम दैट ही हैज टू पे हिज फोन बिल। इट ऑकर टू हिम दैट ही हैज टू पे हिज फोन बिल। क्या बोलेंगे? इट ऑकर टू हिम दैट ही हैज टू पे हिज फोन बिल। और अगर आपको बोलना हुआ मुझे एकदम से याद आया मुझे फोन बिल भरना है, तो इसका होगा इट ऑकर टू मी दैट आई हैव टू पे माय फोन बिल। इट ऑकर टू मी दैट आई हैव टू पे माय फोन बिल। समझ में आ गया? इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट इजी भी है। ओके, चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे एकदम से याद आया मुझे टिकट बुक करनी है।
मुझे एकदम से याद आया, मुझे एकदम से याद आया, मुझे टिकट बुक करनी है। मान के चलिए आप मुंबई जाने का प्लान कर रहे हो, आप आपने डिसाइड कर लिया था कि ऑन 10th को, 10th जुलाई की आपको अपनी फ्लाइट बुक करनी है, बट आपको रात को 8 के रात को समझ में आता है कि वो आपने तो टिकट बुक ही नहीं करी है। तो आप क्या बोलते हो, मुझे एकदम से याद आया, मुझे टिकट बुक करनी है। मुझे एकदम से याद आया, मुझे टिकट बुक करनी है, क्योंकि 10th 10th जुलाई की मुंबई के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे, occur to me I have to book my tickets. It occurred to me I have to book my tickets. It occurred to me I have to book my tickets. क्या बोलेंगे, occur to me I have to book my tickets. समझ में आ गया, इजी है। It occurred to me I have to book my tickets. Tickets. Occur to me I have to book my tickets. समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा भाई रिले रेस का उस्ताद था। मेरा भाई रिले रेस का उस्ताद था। रिले रेस वो होती है जिसमें 4 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और हर हर ईच एंड एवरी जो भी उसमें पार्टिसिपेंट होते हैं, वो जैसे रिले रेस में क्या होता है कि गोल चक्कर होता है, ठीक है। एक बंदे को 100 मीटर भागना होता है, फिर 100 मीटर से फिर वो एक डंडा होता है जिसको दूसरे वाले को देता है, दूसरा वाला फिर 100 मीटर भागता है, फिर दूसरा वाला तीसरे वाले को डंडा देता है, फिर तीसरा वाला 100 मीटर भागता है, और फिर जो सबसे पहले पहुंचता है वो विनर होता है। रिले रेस में हर टीम से 4 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हर टीम से 4 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बोलना हो जो मेरा भाई था वो रिले रेस का उस्ताद था, मतलब वो बहुत ही एक्सपर्ट था। अगर आपको बोलना हुआ मेरा भाई रिले रेस का उस्ताद था, इसका होगा माय ब्रदर वाज एक्सपर्ट इन रिले रेस। माय ब्रदर वाज एक्सपर्ट इन रिले रेस। माय ब्रदर वाज एक्सपर्ट इन रिले रेस, मतलब रिले रेस में वो उस्ताद था, रिले रेस को हमेशा जीतता था, इतना तगड़ा था उसमें, रिले रेस में, ठीक है। समझ में आ गया, आगे देखें। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे ताश खेलने में उस्ताद है। वे ताश खेलने में उस्ताद है। वे ताश खेलने में उस्ताद हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको ताश खेलने में बहुत मजा आता है, और वो ताश खेलने में बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, मतलब उनको हराना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको बोलना हो वे ताश खेलने में उस्ताद है, उस्ताद मतलब वो एक्सपर्ट है, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, वे ताश खेलने में उस्ताद हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, दे आर एक्सपर्ट इन प्लेइंग कार्ड्स। दे आर एक्सपर्ट इन प्लेइंग कार्ड्स। वे ताश खेलने में उस्ताद हैं। दे आर एक्सपर्ट इन प्लेइंग कार्ड्स। दे आर एक्सपर्ट इन प्लेइंग कार्ड्स। समझ में आ गया, इजी है, आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे सोफे की सफाई के उस्ताद हैं। वे सोफे की सफाई का या वे सोफे की सफाई का उस्ताद है। बहुत लोग होते हैं जिनको साफ सफाई करने में बहुत मजा आता है, वो इतनी अच्छी तरीके से साफ सफाई करते हैं कि आपको कोई गंदगी दिखेगी ही नहीं। तो अगर आपको बोलना हो कि वे सोफा की सफाई के उस्ताद हैं, वो सोफा को बहुत अच्छी तरह क्लीन करते हैं, तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे, दे आर एक्सपर्ट इन सोफा क्लीनिंग। मतलब सोफा को साफ करने में वो उस्ताद है, इतनी अच्छी तरीके से साफ करता है कि आपको कोई भी डर्ट, मिट्टी कुछ भी दिखाई नहीं देगी। तो अगर आपको बोलना हुआ कि वे सोफा की सफाई में उस्ताद हैं, वो सोफा की सफाई बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं, ठीक है, उसको क्लीन कर देते हैं। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे, दे आर एक्सपर्ट इन सोफा क्लीनिंग। दे आर एक्सपर्ट इन सोफा क्लीनिंग। क्या बोलेंगे, दे आर एक्सपर्ट इन सोफा क्लीनिंग। समझ में आ गया अच्छी तरीके से, आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कहानियां बनाने में उस्ताद है। वह कहानियां बनाने में उस्ताद है। बहुत लोग होते हैं जो बहुत सारी कहानियां बनाते रहते हैं, ठीक है, लोगों को पागल बनाते रहते हैं। हम क्या बोलते हैं, वह कहानियां बनाने में बहुत उस्ताद है, या वह कहानियां बनाने में उस्ताद है, उसको कोई हरा नहीं सकता, इतनी कहानियां वो बना देता है बैठे बैठे, ठीक है। ये एक तरीके से टोंट मारते हैं हम लोगों को जब ये बोलते हैं कि वह कहानियां बनाने में उस्ताद है, मतलब आपको ऐसे पागल बना देगा, इतनी कहानियां उसके पास आपको पागल बनाने के लिए। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे, ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ मेकिंग स्टोरीज। He is an expert of making stories. क्या बोलेंगे, he is an expert of making stories. क्या बोलेंगे, he is an expert of making stories. वह कहानियां बनाने में उस्ताद है। he is an expert of making stories. he is an expert of making stories. समझ में आ गया अच्छी तरीके से, आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम।
चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह गणित पढ़ाने में उस्ताद है। वह गणित पढ़ाने में उस्ताद है। वह गणित पढ़ाने में उस्ताद है। बहुत लोग होते हैं जिनको मैथ्स पढ़ाने में बहुत मजा आता है क्योंकि उसमें बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको बोलना हो कि वह गणित पढ़ाने में या वह मैथ्स पढ़ाने में उस्ताद है, ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे शी इज एन एक्सपर्ट इन टीचिंग मैथ्स। शी इज एन एक्सपर्ट इन टीचिंग मैथ्स, या आप बोल सकते हैं शी इज एन एक्सपर्ट मैथ्स टीचर। या तो आप बोल सकते हैं शी इज एन एक्सपर्ट इन टीचिंग मैथ्स, या आप बोल सकते हैं शी इज एन एक्सपर्ट मैथ्स टीचर। और अगर आपको बोलना हुआ वह इंग्लिश पढ़ाने में उस्ताद है, तो इसका होगा शी इज एक्सपर्ट इन टीचिंग इंग्लिश, या आप बोल सकते हैं शी इज एन शी इज एन एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? अगर आपको बोलना हुआ वह गणित पढ़ाने में उस्ताद है, तो आप बोलेंगे शी इज एक्सपर्ट इन टीचिंग मैथ्स, या आप बोल सकते हैं शी इज एन एक्सपर्ट मैथ्स टीचर। और अगर आपको बोलना हुआ वह इंग्लिश पढ़ाने में उस्ताद है, कोई भी सब्जेक्ट आप मेंशन कर सकते हो, एसएसटी, इंग्लिश, साइंस, ठीक है। अगर आपको बोलना हो इंग्लिश के बारे में, तो आप बोल सकते हैं शी इज एक्सपर्ट इन टीचिंग इंग्लिश। शी इज एक्सपर्ट इन टीचिंग इंग्लिश, या आप बोल सकते हैं शी इज एन एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर। ही इज एन एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी माँ खाना बनाने में उस्ताद है। मेरी माँ खाना बनाने में उस्ताद है, मतलब उनको वो खाना बहुत ही टेस्टी बनाती है, वो खाना बहुत ही लाजवाब बनाती है। अगर आपको बोलना हुआ मेरी माँ खाना बनाने में उस्ताद है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे माई मदर इज एक्सपर्ट इन कुकिंग। मेरी माँ खाना बनाने में उस्ताद है, मतलब माई मदर इज एक्सपर्ट इन कुकिंग। माई मदर इज एक्सपर्ट इन कुकिंग। क्या बोलेंगे? माई मदर इज एक्सपर्ट इन कुकिंग। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारे नखरे से परेशान हो चुका हूं। मैं तुम्हारे नखरे से परेशान हो चुका हूं। ये डायलॉग लड़की लड़कों से, लड़के लड़की से बहुत बार बोलते हैं जब उनसे फेडअप हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हुआ कि मैं तुम्हारे नखरे से परेशान हो चुका हूं या नखरों से, तो इंग्लिश में उसको कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम फेड अप ऑफ योर टेंट्रम्स। आई एम फेड अप आई एम फेड अप ऑफ योर टेंट्रम्स। आई एम फेड अप ऑफ योर टेंट्रम्स। क्या बोलेंगे? आई एम फेड अप। फेड अप मतलब परेशान हो जाना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाना। आई एम फेड अप ऑफ योर टेंट्रम्स। टेंट्रम्स मतलब नखरे। क्या होगा इस? नखरे। आई एम फेड अप ऑफ योर टेंट्रम्स। आई एम फेड अप ऑफ योर टेंट्रम्स। समझ में आ गया? इजी है। आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, जनता सरकार से परेशान हो चुकी है। जनता सरकार से परेशान हो चुकी है। ये सिचुएशन तब आती है जब सरकार कोई भी काम नहीं कर रही होती है जनता का, लोगों का। तो लोग क्या होते हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं सरकार से। तो यहाँ पे अगर आपको बोलना हुआ कि जनता सरकार से परेशान हो चुकी है, और वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे द सिटीजन्स आर फेड अप विद द गवर्नमेंट। द सिटीजन्स आर फेड अप विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। The citizens are fed up with the government. क्या बोलेंगे guys? The citizens are fed up with the government. क्या बोलेंगे? The citizens are fed up with the government. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए guys, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप घर बैठे बैठे बोर नहीं हो गए हैं? क्या आप घर बैठे बैठे बोर नहीं हो गए हो? क्या आप घर बैठे बैठे बोर नहीं हो गए? हम कितनी बार बोलते हैं जब कोई बंदा घर में रहता है, वो बाहर नहीं निकलता, तो हम क्या बोलते हैं? "यार, तुम घर बैठे बैठे बोर नहीं हो गए? तुम घर बैठे बैठे बोर नहीं हो गए?" तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो किसी को जो बस घर में रहता है, वो कभी बाहर नहीं निकलता, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आंट। ये होगा आंट, क्योंकि वो बता दूं मैं आपको ओपन करके। आर यू आर, एक सेकंड गाइस, ठीक है।
ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा पूरा, आर यू नॉट, ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा। बट हम इसको बोलेंगे आंट, क्या बोलेंगे इस पोर्शन को, इसको आंट, क्या बोलेंगे, आंट यू फेड अप विद सिटिंग एट होम, आंट यू फेड अप, आंट यू फेड अप विद सिटिंग एट होम, क्या बोलेंगे, आंट यू फेड अप विद सिटिंग एट होम, क्या, क्या आप या क्या तुम घर बैठे बैठे परेशान नहीं हो गए, क्या तुम घर बैठे बैठे परेशान नहीं हो गए, तो अगर आपको ये इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे, तो आप बोलेंगे गाइस, आंट, aren't you fed up with sitting at home, aren't you fed up at sitting at home, aren't you fed up with sitting at home, क्या बोलेंगे, aren't you fed up with sitting at home, क्या बोलेंगे, aren't you fed up with sitting at home, समझ में आ गया, aren't you fed up with sitting at home, ये बोलेंगे इसका, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं दाल और रोटी खाकर बोर हो गया हूं, मैं दाल और रोटी खाकर बोर हो गया हूं। ये सेंटेंस जो बच्चे होते हैं वो बहुत बार बोलते हैं अपनी मदर से, क्योंकि उनको जब दिखता है ना कि उनकी मदर बस एक ही दाल रोटी बना रही तो परेशान हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं दाल रोटी खाकर परेशान हो गया हूं, प्लीज चेंज करो, कोई और सब्जी बनाओ, कोई और वेजिटेबल बनाओ, ठीक है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे, आई एम फेड अप विद ईटिंग दाल एंड रोटी, आई एम फेड अप विद ईटिंग दाल एंड रोटी, क्या बोलेंगे, आई एम फेड अप, आई एम फेड अप विद ईटिंग दाल एंड रोटी, आई एम फेड अप विद ईटिंग दाल एंड रोटी, समझ में आ गया, इजी है। आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आपकी मांगों से परेशान हो चुका हूं, मैं आपकी मांगों से परेशान हो चुका हूं। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे, आई एम फेड अप विद योर डिमांड्स, मांगे मतलब डिमांड्स, आई एम फेड अप विद योर डिमांड्स, मांगे मतलब डिमांड्स, फेड अप मतलब परेशान हो चुका हूं, परेशान हूं ना, आई एम फेड अप विद योर डिमांड्स, आई एम फेड अप विद योर डिमांड्स, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह देर रात की नौकरी से परेशान हो चुका है, वह देर रात की नौकरी से परेशान हो चुका है। बहुत ऑफिसेस होते हैं ऐसे जो रात तक चलते हैं, ठीक है, तो लोगों को रात तक रुकना पड़ता है। कभी ना कभी कोई लोग, कोई कोई जो एम्प्लॉय होता है वो बहुत परेशान हो जाता है रात की नौकरी से। अगर आपको बोलना हुआ वह देर रात की नौकरी से परेशान हो चुका है, वह देर रात की नौकरी से परेशान हो चुका है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, ही इज फेड अप विद हिज लेट नाइट जॉब, ही इज फेड अप विद हिज लेट नाइट जॉब, क्या बोलेंगे, ही इज फेड अप विद हिज लेट नाइट जॉब, लेट नाइट जॉब मतलब देर रात तक की जो जॉब होती है, ठीक है, ही इज फेड अप विद हिज लेट नाइट जॉब, क्या बोलिए, ही इज फेड अप विद हिज लेट नाइट जॉब, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसा लगता है कि तुम परेशान हो, ऐसा लगता है कि तुम परेशान हो। अगर आप किसी को देखते हो जो थोड़ा सा परेशान सा लग रहा है, चुपचाप बैठा हो, तो हम क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है कि तुम परेशान हो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे, इट सीम्स दैट यू आर वरिड, इट सीम्स दैट यू आर वरिड, इट सीम्स दैट यू आर वरिड, ऐसा लगता है कि तुम परेशान हो, इट सीम्स दैट यू आर वरिड, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसा लगता है कि वह होशियार है, ऐसा लगता है कि वह होशियार है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे, इट सीम्स दैट शी इज स्मार्ट, इट सीम्स दैट शी इज स्मार्ट, इट सीम्स दैट शी इज स्मार्ट, या आप बोल सकते हैं, इट सीम्स दैट शी इज इंटेलिजेंट। अगर आपको बोलना हुआ कि ऐसा लगता है कि वह होशियार है तो आप इसको बोल सकते हैं, इट सीम्स दैट शी इज स्मार्ट, या बोल सकते हैं, इट सीम्स दैट शी इज इंटेलिजेंट, इट सीम्स दैट शी इज इंटेलिजेंट, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसा लगता है कि वह अनाड़ी है, ठीक है, अनाड़ी हम उन लोगों को बोलते हैं जो बहुत लापरवाह होते हैं, कभी भी कुछ चीज गिर देते हैं, कभी भी कहीं गिर जाते हैं गलती से, मतलब उनको, वो इतने लापरवाह होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, कभी भी कोई चीज गिर रहे होते हैं, कभी खुद ही गिर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं, खुद लापरवाही में घूमते रहते हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को बोलना हुआ, ऐसा लगता है कि वह अनाड़ी है, ऐसा लगता है कि वह लापरवाह है, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे, इट सीम्स दैट दे आर क्लमजी, ये वे होगा, वे,
अगर आपको बोलना हुआ ऐसा लगता है कि वे अनाड़ी है, वे में मतलब बहुत सारे आते हैं, तो इसका होगा इट सीम्स दैट दे आर क्लमजी। इट सीम्स दैट दे आर क्लमजी। क्लमजी क्या बोलेंगे? इट सीम्स दैट दे आर क्लमजी। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसा लगा कि वह घमंडी है। ऐसा लगा कि वह घमंडी है। मान के चलिए आप किसी से मिले थे और जब आप उससे मिले तो आपको ऐसा लगा कि वो घमंडी है। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ कि ऐसा लगा कि वह घमंडी है, ऐसा लगा कि वह घमंडी है और वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे seemed that he was arrogant. It seemed. अगर आपको बोलना होता ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, तो आप बोलते इट सीम्स। अगर आपको बोलना है ऐसा लगा जब आप किसी से मिले तो आपको ऐसा लगा कि वह एरोगेंट है, वह घमंडी है, तब आपको बोलना होगा इट सीम्ड क्या बोलेंगे? सीम्ड। इट सीम्ड दैट ही वाज एरोगेंट। ही वाज एरोगेंट। एरोगेंट को हम हिंदी में बोलते हैं घमंडी। क्या बोलते हैं गाइस? घमंडी। अगर आपको बोलना हुआ ऐसा लगा कि वह घमंडी है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इट सीम्ड दैट ही वाज एरोगेंट। इट सीम्ड दैट ही वाज एरोगेंट। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, यही तो मैं सुनना चाहता था, यही तो मैं सुनना चाहता हूं। क्या है? यही तो मैं सुनना चाहता हूँ। क्या बोलेंगे? यही तो मैं सुनना चाहता हूँ। मान के चलिए आप किसी से कुछ बुलवाना चाहते हो और वो चीज़ बोल देता है जो आप बुलवाना चाहते हो उससे। तो आप क्या बोलते हैं? यही तो मैं सुनना चाहता था। यही तो मैं तुमसे सुनना चाहता था। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दिस इज़ व्हाट आई वांट टू लिसन। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू लिसन। यही तो मैं सुनना चाहता था। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू लिसन। क्या बोलेंगे? दिस इज़ व्हाट आई वांट टू लिसन। यही तो मैं सुनना चाहता था। दिस इज व्हाट आई वांट टू लिसन। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, यही तो मैं देखना चाहता हूं। यही तो मैं देखना चाहता हूं। क्या है? यही तो मैं देखना चाहता हूं। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दिस इज व्हाट आई वांट टू वॉच। यही तो मैं देखना चाहता हूं। मान के चलिए आप कोई मूवी देखना चाहते हो, मान के चलिए आपको केजीएफ देखनी है, और आपका भाई वही मूवी देखने लग जाए, तो आप क्या बोलते हैं? यही तो मैं देखना चाहता हूँ। यही तो मैं देखना चाहता हूँ। तो अगर आपको ये इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दिस इज व्हाट आई वांट टू वॉच। दिस इज व्हाट आई वांट टू वॉच। यही तो मैं देखना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट आई वांट टू वॉच। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, यही तो मैं साबित करना चाहता हूँ। यही तो मैं साबित करना चाहता हूँ। क्या बोल रहा है? यही तो मैं साबित करना चाहता हूँ कि वह गुनहगार है। ठीक है? यही तो मैं साबित करना चाहता हूँ। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रूव। दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रूव। यही तो मैं साबित करना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रूव। दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रूव। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। मान के चलिए आपके दिमाग में कुछ चीज़ घूम रही है और आप वही कहना चाहते हो, तो आप क्या बोलते हो? यही तो मैं कहना चाहता हूँ। जो तुमने अभी मेरे से बोला, यही तो मैं कहना चाहता हूँ तुमसे। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। क्या बोलेंगे? दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। क्या बोलेंगे? दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आ रही है। मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आ रही है। वेल गाइस बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी शर्मा जाते हैं किसी भी लड़की से बात करने में। उनको शर्म आ जाती है, वो अच्छी तरह बात नहीं कर पाते हैं, वो ट्रेम्बल करने लगते हैं, वो काँपने लगते हैं, वो बात नहीं कर पाते हैं, वो हेजिटेट करते हैं। ठीक है? वो हेजिटेट करते हैं किसी से बात करने में। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोला हुआ, मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आ रही है। मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आ रही है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम फाइटिंग शाय ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। आई एम फाइटिंग शाय ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आ रही है। आई एम फाइटिंग शाय
ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। क्या बोलेंगे? आई एम फाइटिंग शाय ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे लोगों के बीच बोलने में शर्म आ रही है। उसे लोगों के बीच बोलने में शर्म आ रही है। मान के चलिए आप आपके किसी दोस्त को मौका मिलता है लोगों के बीच में बोलने में, मतलब माइक पे, और वो थोड़ा सा शर्मा रहा है बोलने में, तो आप क्या बोलते हो? उसे लोगों के बीच में बोलने में शर्म आ रही है। उसे लोगों के बीच में बोलने में शर्म आ रही है। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे, ही इज फाइटिंग शाय ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। ही इज फाइटिंग शाय ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। He is fighting shy of speaking in public. He is fighting it. He is fighting shy of speaking in public. He is fighting shy of speaking in public. Speaking in public. Speaking in public. Speaking in public. He is fighting shy in speaking in public. Speaking. इसको ऐसे बोलिए, speaking. जब आप बोले तो इसको ऐसे बोले, और जब लिखे तो आप इसको ऐसे लिखें। आपको बोले he is fighting shy. He is fighting shy of speaking in public. He is fighting shy of speaking in public. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्हें लोगों के सामने नाचने में शर्म आ रही है। उन्हें लोगों के सामने नाचने में शर्म आ रही है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको जो बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हैं लोगों के सामने डांस करने में। ठीक है, वो वैसे तो डांस कर लेते हैं अपने दोस्तों के सामने, बट जैसे ही उनको बोला जाता है कि यहाँ पे डांस करो, वो शर्माने लगते हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ कि उन्हें लोगों के सामने नाचने में शर्म आ रही है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, दे आर फाइटिंग शाय ऑफ डांसिंग बिफोर पब्लिक। दे आर फाइटिंग शाय ऑफ डांसिंग बिफोर पब्लिक। दे आर फाइटिंग शाय ऑफ डांसिंग बिफोर पब्लिक, बिफोर पीपल। सॉरी, दे आर फाइटिंग शाय ऑफ डांसिंग बिफोर पीपल। दे आर फाइटिंग शाय डांसिंग before people. They are fighting shy of dancing before people. They are fighting shy of dancing before people. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, इतना छोटा मोबाइल मैंने अपनी पूरी जीवन में कभी नहीं देखा। इतना छोटा मोबाइल मैंने अपनी पूरी जीवन में कभी नहीं देखा। मान के चलिए आपका छोटा भाई एक फोन लाता है और वो इतना छोटा सा है कि आप हैरान हो जाते हो, अपने ऐप को ऐसा फील होता है कि आपने इससे छोटा मोबाइल तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो आप क्या बोलते हो? इतना छोटा मोबाइल मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, आई हैव नेवर सीन सच अ स्मॉल मोबाइल इन माई एंटायर लाइफ। जीवन में कभी नहीं देखा, मतलब इन माई एंटायर लाइफ, जीवन में, पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। ठीक है, मोबाइल इन माई एंटायर लाइफ, जीवन में आ जाएगा माई एंटायर लाइफ। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं, इतना छोटा मोबाइल मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन सच अ मोबाइल स्मॉल मोबाइल इन माई एंटायर लाइफ। आई हैव नेवर सीन सच अ स्मॉल मोबाइल इन माई एंटायर लाइफ। क्या बोलेंगे? आई हैव नेवर सीन आई हैव नेवर सीन सच अ स्मॉल मोबाइल इन माई एंटायर लाइफ। क्या बोलेंगे? आई हैव नेवर सीन सच अ स्मॉल मोबाइल इन माई एंटायर लाइफ। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, इतनी महंगी बाइक उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी। इतनी महंगी बाइक उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे, ही हैज नेवर सीन सच एन एक्सपेंसिव बाइक इन हिज एंटायर लाइफ। ही हैज नेवर सीन सच एन एक्सपेंसिव मतलब महंगी। He has never seen such an expensive bike in his entire life. He has never seen such an expensive bike in his entire life. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी। इतनी सुंदर लड़की मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी, या इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल इन माई एंटायर लाइफ। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल इन माई एंटायर लाइफ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल इन माई एंटायर लाइफ।
आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल इन माई एंटायर लाइफ। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, इतनी ऊंची बिल्डिंग उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी। इतनी इतनी लंबी इमारत, इतनी ऊंची बिल्डिंग उसने अपनी जिंदगी जीवन में या जिंदगी में कभी नहीं देखी। इतनी ऊंची बिल्डिंग उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे he has never seen such a tall building in his entire life. He has never seen such a tall building in his entire life. क्या बोलेंगे? He has never seen such a tall building in his entire life. He has never seen such a tall building in his entire life. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं नहीं जानता कि पार्टी में क्या पहनूं। मैं नहीं जानता कि पार्टी में क्या पहनूं। वेल गाइस, जब आपको बहुत फिगर आउट करना पड़ता है कि आप पार्टी में क्या पहन के जाए, तो आप बहुत परेशान हो जाते हो, तो आप अपने दोस्त से पूछते हो कि मैं नहीं जानता कि मैं पार्टी में क्या पहनूं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डोंट नो व्हाट टू वेयर इन द पार्टी। आई डोंट नो व्हाट टू वेयर इन द पार्टी। मैं नहीं जानता कि पार्टी में क्या पहनूं। आई डोंट नो व्हाट टू वेयर इन द पार्टी। आई डोंट नो व्हाट टू वेयर इन द पार्टी। वेयर इन द पार्टी। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं नहीं जानता कि रीमा के लिए क्या खरीदूं। मैं नहीं जानता कि रीमा के लिए क्या खरीदूं। मान के चलिए रीमा का बर्थडे है एंड यू आर स्टिल कंफ्यूज कि आप उसके लिए क्या खरीदें। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसके लिए क्या गिफ्ट ले जाएं या क्या परचेज करें। तो आप क्या बोलते हैं? मैं नहीं जानता कि रीमा के लिए क्या खरीदूं। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डोंट नो व्हाट टू बाय फॉर रीमा। आई डोंट नो व्हाट टू बाय फॉर रीमा। बोलेंगे आई डोंट नो व्हाट टू बाय फॉर रीमा। आई डोंट नो व्हाट टू बाय फॉर रीमा। मैं नहीं जानता कि रीमा के लिए क्या खरीदूं। आई डोंट नो व्हाट टू बाय फॉर रीमा। आई डोंट नो व्हाट टू बाय फॉर रीमा। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं नहीं जानता कि इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कैसे सुधारूं। मैं नहीं जानता कि इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कैसे सुधारूं। प्रोनाउंसिएशन होता है किसी भी वर्ड को किस तरीके से बोला जाता है। क्या होती है? प्रोनाउंसिएशन होता है किसी भी वर्ड को किस तरीके से बोला जाता है। ठीक है? जैसे लोग बोलते हैं, जैसे कंफर्टेबल, क्या बोलते हैं? कंफ, ये वर्ड है जैसे, ठीक है, कंफर्टेबल, इसको लोग बोलते हैं कंफर्टेबल। बट इसकी जो करेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, इसकी जो करेक्ट, जिस तरीके से इसको करेक्ट वे में बोला जाता है वो है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल, क्या बोलेंगे? कंफर्टेबल। कंफर्टेबल, नॉट कंफर्टेबल। कंफर्टेबल नहीं होता, कंफर्टेबल होता है। कंफर्टेबल क्या है? इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, इसका करेक्ट वे है इस वर्ड को बोलने का। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन। अगर आपको बोलना हुआ मैं नहीं जानता कि इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कैसे सुधारूं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। आई डोंट नो हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। आई डोंट नो हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, वह नहीं जानती कि रात के खाने में क्या बनाए। वह नहीं जानती कि रात के खाने में क्या बनाए। वह कंफ्यूज है, उसको पता ही नहीं है कि रात के खाने में वो क्या बनाए। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे शी डजंट नो व्हाट टू कुक फॉर डिनर। शी डजंट नो व्हाट टू कुक फॉर डिनर। क्या बोलेंगे? शी डजंट नो व्हाट टू कुक फॉर डिनर। क्या बोलेंगे? शी डजंट नो व्हाट टू कुक फॉर डिनर। क्या बोलेंगे गाइस? शी डजंट नो व्हाट टू कुक फॉर डिनर। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर वो आ गई तो। मान के चलिए आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो और आप बोलते हो कि यार अगर मेरी मम्मी आ गई तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, अगर वो आ गई तो, अगर वो आ गई तो, अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाट इफ शी कम्स। व्हाट इफ शी कम्स, अगर वो आ गई तो, अगर वो आ गई तो व्हाट इफ शी कम्स। व्हाट इफ शी कम्स, अगर वो आ गई तो व्हाट इफ शी कम्स। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है,
तुम्हें वहां जाने को किसने कहा? तुम्हें वहां जाने को किसने कहा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हें वहां जाने को किसने कहा? तो अगर आपको ये क्वेश्चन इंग्लिश में पूछना है तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे हु अलाउड यू टू गो देयर? हु अलाउड यू टू गो देयर? तुम्हें वहां जाने को किसने कहा? हु अलाउड यू टू गो देयर? हु अलाउड यू टू गो देयर? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस इज, किसके कहने पर तुम वहां गए थे? क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। किसके कहने पर तुम वहां गए थे? क्या है? किसके कहने पर तुम वहां गए थे? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे whose behest did you go there? At whose behest did you go there? किसके कहने पर तुम वहां गए थे? At whose behest did you go there? At whose behest did you go there? क्या है? At whose behest did you go there? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? तुम्हें मेरा घर कैसे लगा? मान के चलिए आपका दोस्त आपके घर पे आता है, वो आपके घर पे देखता है आपका घर कैसा है, फिर आप उससे अपने दोस्त से पूछते हो कि तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में पूछना हुआ तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे हाउ डिड यू फाइंड माई होम? हाउ डिड यू फाइंड माई होम? तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? हाउ डिड यू फाइंड माई होम? हाउ डिड यू फाइंड माई होम? तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? हाउ डिड यू फाइंड माई होम? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, माफ कीजिए मुझे आपका नाम नहीं सुनाई दिया। माफ कीजिए मुझे आपका नाम नहीं सुनाई दिया। मान के चलिए किसी ने अपना नाम आपको बताया, बट आप उस मोमेंट पे उनका नाम आप कैच नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या बोला। तो आप क्या बोलते हो? माफ कीजिए मुझे आपका नाम नहीं सुनाई दिया। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम सॉरी आई डिडंट कैच योर नेम। आई एम सॉरी आई डिडंट कैच योर नेम। आई एम सॉरी आई डिडंट कैच योर नेम। माफ कीजिए मुझे आपका नाम सुनाई नहीं, मुझे आपका नाम नहीं सुनाई दिया। आई एम सॉरी आई डिडंट कैच योर नेम। आई एम सॉरी आई डिडंट कैच योर नेम। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाना चाहूंगा। मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाना चाहूंगा। क्या है? मैं आपको अपने दोस्त मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाना चाहूंगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई फ्रेंड। आई वुड लाइक यू आई वुड लाइक नहीं, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई फ्रेंड। अगर आपको बोलना हुआ मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाना चाहूंगा तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई फ्रेंड। आई वुड लाइक आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई फ्रेंड। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई फ्रेंड। क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई फ्रेंड। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं? आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं? अगर आपको ये सेंटेंस किसी को बोलना हुआ या किसी सिचुएशन में यूज करना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? आप बोलेंगे हाउ डू यू नो ईच अदर? हाउ डू यू नो ईच अदर? आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हाउ डू यू नो ईच अदर? हाउ डू यू नो ईच अदर? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। क्या बोलेंगे? आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, संपर्क में बने रहें। संपर्क में बने रहना या मिलते रहना। हम कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं कि चलो मिलते रहना।
ठीक है, या संपर्क में बने रहना या मिलते रहना। मिलते रहने का मतलब होता है कि अभी आप इन्हें बाद में मिलते रहना। ठीक है, ये हम मोस्टली अपने दोस्तों के साथ या अपने ऐसे जान पहचान लोगों के साथ बोलते हैं जिनसे हम मिलना भी चाहते हैं। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे लेट्स कीप इन टच। लेट्स कीप इन टच क्या बोलेंगे गाइस? लेट्स कीप इन टच। संपर्क में बने रहना या मिलते रहना। लेट्स कीप इन टच क्या बोलेंगे? लेट्स कीप इन टच। जब आपको किसी को ये बोलना हो ना कि मिलते रहना, चलो मिलते रहेंगे आगे, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे लेट्स कीप इन टच। क्या बोलेंगे? लेट्स कीप इन टच। क्या बोलेंगे? लेट्स कीप इन टच। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाने का, दर्द पीड़ा पहुंचाने का नहीं था। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मेरा मतलब तुम्हें धोखा देने का नहीं था। मेरा मतलब तुम्हें धोखा देने का नहीं था। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डिडंट मीन टू डिच यू। आई डिडंट मीन टू डिच यू। क्या बोलेंगे गाइस? आई डिडंट मीन टू डिच यू। आई डिडंट मीन टू डिच यू। क्या बोलेंगे? आई डिडंट मीन डिच यू। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मेरा मतलब तुम्हें परेशान करने का नहीं था। मेरा मतलब तुम्हें परेशान करने का नहीं था। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें परेशान करूं और मेरा कोई मतलब नहीं था तुम्हें परेशान करने का। तो अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हुआ, मेरा मतलब तुम्हें परेशान करने का नहीं था, और वो भी इंग्लिश में, आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डिडंट मीन टू डिस्टर्ब यू। आई डिडंट मीन टू डिस्टर्ब यू। क्या बोलेंगे? आई डिडंट मीन टू डिस्टर्ब यू। आई डिडंट मीन टू डिस्टर्ब यू। मेरा मतलब तुम्हें परेशान करने का नहीं था। आई डिडंट मीन टू डिस्टर्ब यू। आई डिडंट मीन टू डिस्टर्ब यू। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मेरा मतलब तुम्हें शर्मिंदा करने का नहीं था। मेरा मतलब तुम्हें शर्मिंदा करने का नहीं था। मेरा मतलब तुम्हें शर्मिंदा करने का नहीं था। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डिडंट मीन टू एम्बैरेस यू। आई डिडंट मीन टू एम्बैरेस यू। मेरा मतलब तुम्हें शर्मिंदा करने का नहीं था। आई डिडंट मीन टू एम्बैरेस यू। आई डिडंट मीन टू एम्बैरेस यू। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने कभी भगवान देखा है? क्या तुमने कभी भगवान देखा है? वेल गाइस, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसको बहुत बार मूवीज में, वेब सीरीज में बहुत बार बोला जाता है, और आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी बोलते हो कि क्या तुमने कभी भगवान देखा है? क्या तुमने कभी भगवान देखा है? तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में पूछना हुआ तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे हैव यू एवर सीन गॉड? हैव यू एवर सीन गॉड? क्या तुमने कभी भगवान देखा है? हैव यू एवर सीन गॉड? हैव यू एवर सीन गॉड? कभी मतलब एवर। हैव यू एवर सीन गॉड? क्या बोलेंगे? हैव यू एवर सीन गॉड? यहाँ पे जो गॉड है, गॉड का मतलब होता है हिंदी में भगवान। क्या होता है? भगवान। तो अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हुआ, क्या तुमने कभी भगवान देखा है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हैव यू एवर सीन गॉड? क्या बोलेंगे? हैव यू एवर सीन गॉड? अगर आपको बोलना हुआ, क्या तुमने कभी उसे देखा है? क्या तुमने कभी उसे देखा है? तो इसको हम बोलेंगे हैव यू एवर सीन हिम? अगर तुम्हें बोलना हुआ, क्या तुमने कभी उसे देखा है? हैव यू एवर सीन हिम? हैव यू एवर सीन हिम? और अगर आपको यही सेंटेंस किसी लड़की के लिए बोलना हुआ कि क्या तुमने कभी उसे देखा है, और वो कोई लड़की है, तो आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे
हैव यू एवर सीन हर? अगर आपको ये बोलना हुआ क्या तुमने कभी भगवान देखा है, तो इसका होगा हैव यू एवर सीन गॉड। अगर आपको बोलना हुआ क्या तुमने कभी उससे देखा है, तो इसका होगा हैव यू एवर सीन हिम। और अगर आपको बोलना हुआ क्या तुमने कभी उसे देखा है किसी लड़की को, तो इसका होगा हैव यू एवर सीन हर। हर 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 किसके लिए यूज होता है? लड़कियों के लिए। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या उसने कभी फ्लाइट से यात्रा की है? क्या उसने कभी फ्लाइट से, हवाई जहाज से कभी यात्रा की है? वेल गाइस, कितनी बार हम अपने दोस्तों से पूछते हैं कि क्या उसने कभी फ्लाइट से यात्रा की है, क्या उसने कभी हवाई जहाज से यात्रा की है। अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में पूछना हुआ तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे हैज ही एवर ट्रेवल्ड बाय प्लेन? हैज ही एवर ट्रेवल्ड बाय प्लेन? हैज ही एवर ट्रेवल्ड बाय प्लेन? हैज ही एवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन? अब यहाँ पे क्या उसने मतलब किसी बंदे की बात हो रही है। बंदे के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही। और ही के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? हैज। ठीक है, हैज यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं। ही के साथ, ही के साथ, विथ के साथ, ठीक है, और किसी नाम के साथ, ठीक है, दीपक, सुमन, मोनू, इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे। ठीक है, और आई, यू, दे, वी, इन सब के साथ हम हमेशा हैव यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको बोलना हुआ क्या उसने कभी फ्लाइट से यात्रा की है, तो इसका होगा हैज ही एवर ट्रेवल बाय प्लेन। यात्रा मतलब ट्रेवल करना। ठीक है, हैज ही एवर ट्रेवल बाय प्लेन। समझ में आ गया? अगर आपको बोलना हुआ क्या तुमने कभी फ्लाइट से यात्रा की है, इसका होता हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय प्लेन। समझ में आ गया डिफरेंस? ही, शी, इट और किसी नाम के साथ आप हैज यूज करोगे, और अगर आपको आई, यू, वी, दे के साथ यूज करना है, तो उसके साथ आप हमेशा हैव यूज करोगे। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। फिर से बता देता हूं, क्या उसने कभी फ्लाइट से यात्रा की है? हैज ही एवर ट्रेवल बाय प्लेन? हैज ही एवर ट्रेवल बाय प्लेन? सेकंड है क्या, सेकंड है क्या तुमने कभी फ्लाइट से यात्रा की है, तो इसका होगा हैव यू एवर ट्रेवल बाय प्लेन? हैव यू एवर ट्रेवल बाय प्लेन? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम कभी उससे मिले हो? क्या तुम कभी उससे मिले हो? अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हैव यू एवर मेट हिम? हैव यू एवर मेट हिम? क्या तुम कभी उससे मिले हो? क्या तुम कभी उससे मिले हो? क्या बोलेंगे? क्या तुम कभी उससे मिले हो, तो इसका होगा हैव यू एवर मेट हिम? हैव यू एवर मेट हिम? और अगर आपको बोलना हुआ क्या तुम कभी दीपक से मिले हो, तो इसका होगा हैव यू एवर मेट दीपक? इजी है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुमने कभी यह मूवी देखी है? जब भी कभी हम कोई मूवी देखते हैं उसके बाद हम मोस्टली हम अपने दोस्तों से पूछते हैं कि हैव यू सीन दैट मूवी व्हिच रिसेंटली हैज गॉट रिलीज्ड। हम बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि क्या तुमने मूवी देखी जो अभी रिलीज हुई है। ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में पूछना हुआ कि क्या तुमने कभी यह मूवी देखी है, क्या तुमने कभी यह मूवी देखी है, क्या तुमने कभी यह मूवी देखी है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू एवर सीन दिस मूवी? हैव यू एवर सीन दिस मूवी? क्या बोलेंगे? हैव यू एवर सीन दिस मूवी? क्या तुमने कभी यह मूवी देखी है? क्या तुमने कभी यह मूवी देखी है? हैव यू एवर सीन दिस मूवी? 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 समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुमने कभी नॉनवेज खाया है? नॉनवेज हम किसको बोलते हैं? मांसाहारी लोगों को। मांसाहारी, जब आप मांस खाते हो। नॉनवेज किसको बोलते हैं? जो लोग मांस खाते हैं, नॉनवेज को। वेज किसको? जो फल सब्जियां खाते हैं। ठीक है, नॉनवेज मांस से रिलेटेड होता है, मतलब मीट से, और वेज होता है फ्रूट से, प्लांट से। ठीक है,
तो क्या तुमने कभी नॉनवेज खाया है? नॉनवेज मतलब नॉनवेज फूड मतलब मीट और ऐसी चीजें, ठीक है? क्या तुमने कभी नॉनवेज खाया है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हैव यू एवर ईटन नॉनवेज? क्या बोलेंगे? हैव यू एवर ईटन नॉनवेज? हैव यू एवर ईटन नॉनवेज? क्या तुमने कभी नॉनवेज खाया है? हैव यू एवर ईटन नॉनवेज? क्या बोलेंगे? हैव यू एवर ईटन नॉनवेज? बोलेंगे हैव यू एवर ईटन नॉनवेज? नॉनवेज मतलब नॉनवेज फूड, इसमें मीट आता है, ठीक है? ठीक है, और अब मीट में बहुत सारी चीजें आ सकती है, ठीक है? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, यह खाना मुझे मेरी माँ के खाने की याद दिलाता है। बहुत बार ऐसा होता है जब हम बाहर खाना खाते हैं तो हमें ना उस टेस्ट से अपनी माँ के खाने का याद आता है। हम कभी-कभी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे जब कोई खाना टेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट हमें कभी-कभी अपनी माँ की याद दिला देता है, अपनी माँ के खाने की याद दिला देता है। अगर आपको कभी ये बोलना हुआ कि यह खाना मुझे मेरी माँ के खाने की याद दिलाता है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे दिस फूड रिमाइंड्स मी ऑफ माय मॉम्स फूड। दिस फूड रिमाइंड्स मी ऑफ माय मॉम्स फूड। दिस फूड रिमाइंड्स मी ऑफ माय मॉम्स फूड। यह खाना मुझे मेरी मेरी माँ के खाने की याद दिलाता है। दिस दिस फूड रिमाइंड्स मी ऑफ माय मॉम्स फूड। क्या बोलेंगे? दिस फूड रिमाइंड्स मी ऑफ माय मॉम्स फूड। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, यह स्कूल मुझे मेरे स्कूल के दिनों याद दिलाता है। यह स्कूल मुझे मेरे स्कूल के दिनों याद दिलाता है। यह स्कूल मुझे मेरे स्कूल के दिनों याद दिलाता है। बहुत बार ऐसा होता है जब आप किसी स्कूल को देखते हो तो आपको अपने स्कूलों की याद आती है, अपने स्कूल की याद आती है। तो अगर आपको कभी ये बोलना हो कि यह स्कूल मुझे मेरे स्कूल की याद दिलाता है तो कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दिस स्कूल रिमाइंड्स मी ऑफ माय स्कूल डेज। दिस स्कूल रिमाइंड्स मी ऑफ माय स्कूल डेज। यह स्कूल मुझे मेरे स्कूलों के दिनों की याद दिलाता है। यह स्कूल मुझे मेरे स्कूलों के दिनों की याद दिलाता है। दिस स्कूल रिमाइंड्स मी ऑफ माय स्कूल डेज। दिस स्कूल रिमाइंड्स मी ऑफ माय स्कूल डेज। क्या बोलेंगे? दिस स्कूल रिमाइंड्स मी ऑफ माय स्कूल डेज। दिस स्कूल रिमाइंड्स मी ऑफ माय स्कूल डेज। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसका चेहरा मुझे मेरी पिछली गर्लफ्रेंड की याद दिलाता है। उसका चेहरा मुझे मेरी पिछली गर्लफ्रेंड की याद दिलाता है। वेल गाइस ये एक ऐसा सेंटेंस है जो बहुत बार लोग यूज करते हैं जब वो किसी डेट पे जाते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि यू रिमाइंड मी ऑफ माय लास्ट गर्लफ्रेंड। मैं तो तुम्हें देख के मुझे पिछली जो मेरी लास्ट गर्लफ्रेंड थी उसकी याद आती है, याद दिलाती है। तुम्हारा जो फेस है मेरे को पिछली गर्लफ्रेंड की तरह लगता है या दिखता है, ठीक है? अगर आपको बोलना हो उसका चेहरा मुझे पिछली गर्लफ्रेंड की याद दिलाता है तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? उसको बोलेंगे हर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ माय एक्स गर्लफ्रेंड। 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 एक्स गर्लफ्रेंड मतलब पिछली गर्लफ्रेंड, करंट गर्लफ्रेंड नहीं, पिछली गर्लफ्रेंड, ठीक है? पास्ट वर्ड। हर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ माय एक्स गर्लफ्रेंड। पिछली गर्लफ्रेंड, करंट गर्लफ्रेंड बिल्कुल नहीं, ठीक है? समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह घड़ी मुझे मेरी दादी की याद दिलाती है। यह घड़ी मुझे मेरी दादी की याद दिलाती है। मान के चलिए आपकी दादी ने आपकी आपको गिफ्ट की थी घड़ी, और अब वो एक्सपायर हो चुकी है। आपकी जो दादी है वो मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। तो जब भी आप उस घड़ी को देखते हैं तो आपको अपनी दादी की याद आती है। तो आप क्या बोलते हैं कि यह घड़ी मुझे मेरी दादी की याद दिलाती है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दिस वॉच रिमाइंड्स मी ऑफ माय ग्रैंडमदर। दिस वॉच रिमाइंड्स मी ऑफ माय ग्रैंडमदर। दिस वॉच रिमाइंड्स मी ऑफ माय ग्रैंडमदर। आप बोलेंगे दिस वॉच रिमाइंड्स मी ऑफ माय ग्रैंडमदर। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, आकाश क्या तुम मेरी दोस्त सारा से मिले हो? आकाश क्या तुम मेरी दोस्त सारा से मिले हो? मान के चलिए आप किसी पार्टी में जाते हो अपनी फ्रेंड के साथ, सारा के साथ, और आपको वहां पे आपका दूसरा फ्रेंड मिल जाता है आकाश। ठीक है? एक आपकी स्कूलमेट है और एक आपका कॉलेजमेट है। आप आकाश से मिलते हुए कहते हो, आकाश क्या तुम मेरी फ्रेंड सारा से मिले हो?
ठीक है, क्या बोलते हो, आकाश क्या तुम मेरी फ्रेंड सारा से मिले हो? ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, आकाश हैव यू मेट माय फ्रेंड सारा? 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 क्या बोलते हो आप? आकाश क्या तुम मेरी दोस्त सारा से मिले हो? आकाश हैव यू मेट माय फ्रेंड सारा? आकाश हैव यू मेट माय फ्रेंड सारा? फिर क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? ये आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, नहीं हमारा किसी ने परिचय नहीं कराया। नहीं हमारा किसी ने परिचय नहीं कराया। वेल गाइस, अगर आप एक दूसरे को जानते नहीं और अगर आपको किसी ने मिलवाया नहीं है तो आप क्या बोलते हो? नहीं हमारा किसी ने इंट्रोडक्शन नहीं कराया, या हमारा किसी ने परिचय नहीं करवाया, हमें किसी ने मिलवाया नहीं। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ, नहीं हमारा किसी ने परिचय नहीं कराया, नहीं हमारा किसी ने परिचय नहीं करवाया, इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, नो वी हैवंट बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय एनीवन। नो वी हैवंट बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय एनीवन। नो वी हैवंट बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय एनीवन। क्या बोलेंगे? नो वी हैवंट बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय एनीवन। क्या बोलेंगे गाइस? नो वी हैवंट, ये है हैव नॉट, आप इसको बोल सकते हैं हैवंट। नो वी हैवंट बीन इंट्रोड्यूस्ड, परिचय। नो वी हैवंट बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय एनीवन, किसी ने भी, एनीवन। नो वी हैवंट बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय एनीवन। क्या बोलेंगे? नो वी हैवंट बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय एनीवन। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, सारा मेरे दोस्त आकाश से मिलो। सारा मेरे दोस्त आकाश से मिलो। आप अपनी दोस्त से बोल रहे हो कि मेरे दूसरे दोस्त से मिलो, मतलब आप अपनी दोस्त से बोलते हो कि मेरे दोस्त से मिलो। ठीक है, एक दोस्त को दूसरे दोस्त से मिलवाते हो तो आप क्या कहते हो? सारा मेरे दोस्त से मिलो। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हो कि सारा मेरे दोस्त से मिलो, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, सारा मीट माय फ्रेंड आकाश। सारा मीट माय फ्रेंड आकाश। आकाश, सारा मीट माय फ्रेंड आकाश। अगर आपको बोलना हुआ कि पुनीत मीट माय फ्रेंड महेश। पुनीत मीट माय फ्रेंड महेश। अगर आपको बोलना हो पुनीत मेरे दोस्त महेश से मिलो, तो आप कैसे बोलेंगे? पुनीत मीट माय फ्रेंड महेश। ठीक है, पुनीत मीट माय फ्रेंड महेश। इजी है, समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। वेल गाइस, अगर आप बचपन से किसी को जानते हो बड़े होने तक, ठीक है, आप आपने बचपन में भी खेले हो, आप फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक एक दूसरे को जानते हो। अगर आपको किसी को ये बताना हुआ कि हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, तो आप कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे इंग्लिश में, वी हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। वी हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। बहुत ऐसे दोस्त दोस्त होते हैं जो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। ठीक है, बहुत ऐसी दोस्ती होती है जिनमें वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत फर्स्ट क्लास से कॉलेज तक जानते हैं एक दूसरे को। तो क्या बोलते हैं आगे जाके कि हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ कि हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, वी हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। वी हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। क्या बोलेंगे? वी हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। क्या बोलेंगे गाइस? वी हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, कार कौन चला रहा है? कार कौन चला रहा है? मान के चलिए आप पीछे बैक सीट पे बैठे हुए हो और आप ये जानना चाहते हो कि कार कौन चला रहा है। आप ये पूछना चाहते हो, या मान के चलिए आप बाहर गए, आपने आपने देखा कि आपकी कार कोई चला रहा है, तो आप क्या पूछते हो कि कार कौन चला रहा है? क्या पूछते हो? कार कौन चला रहा है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, हु इज ड्राइविंग द कार? हु इज ड्राइविंग द कार? कार कौन चला रहा है? हु इज ड्राइविंग द कार? क्या बोलेंगे? हु इज ड्राइविंग द कार? कार कौन चला रहा है? हु इज ड्राइविंग द कार? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, इस स्टोर का मैनेजर कौन है? मान के चलिए आप किसी शॉप पे जाते हो और शॉप में जाते ही आप पूछते हो कि इस स्टोर का या इस शॉप का मैनेजर कौन है?
तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में पूछना होगा तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे हु इज मैनेजर ऑफ दिस स्टोर? हु इज मैनेजर ऑफ दिस स्टोर? इस स्टोर का मैनेजर कौन है? हु इज मैनेजर ऑफ दिस स्टोर? हु इज मैनेजर ऑफ दिस स्टोर? हु इज मैनेजर ऑफ दिस स्टोर? क्या बोलेंगे? हु इज मैनेजर ऑफ दिस स्टोर? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है काली कमीज में वह बुजुर्ग आदमी कौन है? काली कमीज में वह बुजुर्ग आदमी कौन है? वेल गाइस अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हु इज दैट एल्डरली मैन इन ब्लैक शर्ट? हु इज दैट एल्डरली मैन इन ब्लैक शर्ट? वेल गाइस मान के चलिए आपके घर के सामने से कोई बुजुर्ग आदमी जाता है जिसने काली कमीज पहनी हुई है, तो आप क्या बोलते हो कि काली कमीज में ये जो बुजुर्ग आदमी है कौन है? क्या बोलते हो? काली कमीज में जो ये बुजुर्ग आदमी कौन है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? हु इज दैट एल्डरली मैन इन ब्लैक शर्ट? हु इज दैट एल्डरली मैन इन ब्लैक शर्ट? हु इज दैट एल्डरली मैन इन ब्लैक शर्ट? क्या बोलेंगे? हु इज दैट एल्डरली मैन इन ब्लैक शर्ट? वेल गाइस I'm again saying to you, I'm again saying this to you. Please focus on the pronunciation part. Okay? Please focus on the pronunciation part because it's very important. Okay? The way you speak any word, the way you say any sentences, that shows your personality. Okay? If you're speaking any sentence in a wrong way, people will definitely judge you. Okay? So I don't want that people judge you just because you're not pronouncing any word correctly. Okay, so it's my request to you, please focus on the pronunciation part. Okay, चलिए guys next sentence देखते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा बॉस कौन है? मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। तुम्हारा बॉस कौन है? मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। आई हैव टू मीट योर बॉस। हम क्या बोलते हैं? मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। तो अगर आपको इसको इंग्लिश में करना है तो आप बोलेंगे आई हैव टू मीट योर बॉस। ठीक है, आई हैव टू मीट योर बॉस। मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। तुम्हारा बॉस कौन है? तुम्हारा बॉस कौन है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हु इज योर बॉस। क्या बोलेंगे? हु इज योर बॉस। तुम्हारा बॉस कौन है? हु इज योर बॉस। क्या बोलेंगे गाइस? हु इज योर बॉस। तुम्हारा बॉस कौन है? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है क्या टाइम हुआ है? क्या टाइम हुआ है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाट्स द टाइम। व्हाट्स द टाइम। क्या बोलेंगे? व्हाट्स द टाइम। क्या टाइम हुआ है? व्हाट्स द टाइम। क्या बोलेंगे? व्हाट्स द टाइम। क्या टाइम हुआ है? व्हाट्स द टाइम। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इरादा क्या है? आपका इरादा क्या है? वेल गाइस अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाट आर यू अप टू। क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू अप टू। आपका इरादा क्या है? व्हाट आर यू अप टू। व्हाट आर यू अप टू। समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है तुम किस काम में व्यस्त हो? क्या है? तुम किस काम में व्यस्त हो? वेल गाइस ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसको आप अपनी डेली लाइफ में बहुत बार यूज करते हो, अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस में, कि तुम किस काम में व्यस्त हो या आप किस काम में व्यस्त हो। ठीक है, हम अपने दोस्तों को बोलते हैं तू किस काम में व्यस्त है। तू किस काम में व्यस्त है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाट आर यू बिजी विथ। क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू बिजी विथ। तुम किस काम में व्यस्त हो? व्हाट आर यू बिजी विथ। क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू बिजी विथ। और अगर आप सपोज करिए आप अपने बेटे से पूछते हो कि तुम किस काम में व्यस्त हो, व्हाट आर यू बिजी विथ, तो आपको मोस्टली क्या बोलते हैं कि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। आई एम डूइंग माई होमवर्क राइट नाउ। आई एम डूइंग माई होमवर्क राइट नाउ। ठीक है, जब भी आप अपने बेटे से पूछते हो कि तुम किस काम में बिजी हो तो क्या बोलता है कि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ इसलिए मैं बिजी हूँ। दैट्स व्हाई आई एम बिजी। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है रात के खाने में क्या बना रहे हो? रात के खाने में क्या बना रहे हो? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप अपनी मदर से हमेशा पूछते हो हर रात को कि रात के खाने में क्या बना रहे हो? कुछ अच्छा बनाना कि हम खा पाए, कुछ ऐसा बनाना जिससे हमारी हमें भूख ना लगे और हमारी जो पेट पूजा है वो अच्छी तरह कंप्लीट हो जाए। ठीक है, हम बोलते हैं कितनी बार कि रात के खाने में क्या बना रहे हो और वो आप इसलिए पूछते हो क्योंकि आप जानना चाहते हो कि बेकार सब्जी ना बना दे आपकी मदर।
तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में पूछना हुआ कि रात के खाने में क्या बना रहे हो, वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे व्हाट आर यू कुकिंग टुनाइट? व्हाट आर यू कुकिंग टुनाइट? रात के खाने में क्या बना रहे हो? व्हाट आर यू कुकिंग टुनाइट? व्हाट आर यू कुकिंग टुनाइट? क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू कुकिंग टुनाइट? रात के खाने में क्या बना रहे हो? व्हाट आर यू कुकिंग टुनाइट? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मुझे एक बर्गर दीजिए। मुझे एक बर्गर दीजिए। मान के चलिए आपका दोस्त बर्गर दे रहा है सबको और आप अपने दोस्त से क्या जाके बोलते हो कि मुझे एक बर्गर दीजिए। क्या बोलते हो? मुझे एक बर्गर दीजिए। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वुड लाइक अ बर्गर प्लीज। आई वुड लाइक अ बर्गर प्लीज। मुझे एक बर्गर दीजिए। आई वुड लाइक अ बर्गर प्लीज। आई वुड लाइक अ बर्गर प्लीज। बर्गर, बर्गर। आई वुड लाइक अ बर्गर प्लीज। मुझे एक बर्गर दीजिए। आई वुड लाइक अ बर्गर प्लीज। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं 2 लाख रुपए निकालना चाहूंगा। मैं 2 लाख रुपए निकालना चाहूंगा। मान के चलिए आपके बैंक में 4 लाख रुपए रखे हुए हैं, ठीक है? और आप एक दिन डिसाइड करते हो कि मुझे किसी काम के लिए 2 लाख रुपए निकालने पड़ेंगे और वो काम आ जाता है, तो आप क्या बोलते हो? मैं 2 लाख रुपए निकालना चाहूंगा। आप क्या बोलते हो? मैं 2 लाख रुपए निकालना चाहूंगा क्योंकि मुझे उनकी जरूरत है। मैं 2 लाख रुपए निकालना चाहूंगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वुड लाइक टू विद्रॉ 2 लाख रुपीज। आई वुड लाइक टू विद्रॉ 2 लाख रुपीज। क्या बोलते हैं? आई वुड लाइक टू विद्रॉ, विद्रॉ। आई वुड लाइक टू विद्रॉ 2 लाख रुपीज। और अगर आपको बोलना है कि मैं 50,000 रुपए निकालना चाहूंगा तो इसका हो जाएगा आई वुड लाइक टू विद्रॉ 50,000 रुपीज। अगर आपको बोलना हुआ मैं 2 लाख रुपए निकालना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू विद्रॉ 2 लाख रुपीज। और अगर आपको बोलना चाहिए, अगर आपको बोलना हो कि मैं 50,000 रुपए निकालना चाहूंगा तो इसका होगा आई वुड लाइक टू विद्रॉ 50,000 रुपीज। आई वुड लाइक टू विद्रॉ 50,000 रुपीज। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? मान के चलिए आप किसी के घर जाते हो और उन्होंने आपसे अभी तक पानी के लिए या चाय के लिए पूछा नहीं है, तो आप उनसे क्या बोलते हो? क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? या क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे गाइस? आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या थोड़े और चावल लेने चाहोगे? क्या थोड़े और चावल लेना चाहोगे? क्या थोड़े और चावल लेना चाहोगे? तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वुड यू लाइक सम मोर राइस? वुड यू लाइक सम मोर राइस? वुड यू लाइक सम मोर राइस? क्या थोड़े और चावल लेना चाहोगे? वुड यू लाइक सम मोर राइस? वुड यू लाइक सम मोर राइस? क्या बोलेंगे? वुड यू लाइक सम मोर राइस? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम दरवाजा बंद करोगे? क्या तुम दरवाजा बंद करोगे? क्या तुम दरवाजा बंद करोगे? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वुड यू शट द डोर? क्या बोलेंगे? वुड यू शट द डोर? क्या तुम दरवाजा बंद करोगे? वुड यू शट द डोर? शट मतलब बंद करना। वुड यू शट द डोर? क्या तुम दरवाजा बंद करोगे? वुड यू शट द डोर? क्या बोलेंगे? वुड यू शट द डोर? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम थोड़ा धीरे बात करोगे? क्या तुम थोड़ा धीरे बात करोगे? क्या तुम थोड़ा धीरे बात करोगे? तुम बहुत चिल्ला के बात कर रहे हो। क्या तुम थोड़ा धीरे बात करोगे? तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वुड यू माइंड स्पीकिंग अ बिट स्लोली? 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 समझ में आ गया? अच्छी तरीके से
आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम 1 मिनट के लिए बैग पकड़ सकते हो? क्या तुम 1 मिनट के लिए बैग पकड़ पकड़ सकते हो? मान के चलिए आपको वॉशरूम जाना है और तभी आप अपने दोस्त से बोलते हो कि क्या तू मेरा बैग पकड़ सकता है 2 मिनट के लिए? क्या तुम मेरा बैग पकड़ सकते हो 2 मिनट के लिए? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, वुड यू माइंड होल्डिंग माई बैग फॉर अ मिनट? वुड यू माइंड होल्डिंग माई बैग फॉर अ मिनट? क्या तुम 1 मिनट के लिए मेरा बैग पकड़ सकते हो? वुड यू माइंड होल्डिंग माई बैग फॉर अ मिनट? वुड यू माइंड होल्डिंग माई बैग फॉर अ मिनट? वुड यू माइंड होल्डिंग माई बैग फॉर अ मिनट? वुड यू माइंड होल्डिंग माई बैग फॉर अ मिनट? वुड यू माइंड होल्डिंग माई बैग फॉर अ मिनट? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम वह फाइल पास कर सकते हो? क्या तुम वह फाइल पास कर सकते हो जो वहां रखी हुई है? कितनी बार इस सेंटेंस को यूज करते हैं अपने ऑफिस में कि क्या तुम उस फाइल को पास कर सकते हो? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, वुड यू प्लीज पास मी द फाइल? 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 क्या तुम वह फाइल पास कर सकते हो? वुड यू प्लीज पास मी द फाइल? वुड यू प्लीज पास मी द फाइल? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे? क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, वुड यू प्लीज आंसर द क्वेश्चंस? वुड यू प्लीज आंसर द क्वेश्चन? अगर आपको बोलना हुआ, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे? कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। हम अपने क्लोज वन से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे जो मैंने तुमसे अभी पूछा है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ कि क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे और वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, वुड यू प्लीज आंसर द क्वेश्चन? वुड यू प्लीज आंसर द क्वेश्चन? क्या बोलेंगे? वुड यू प्लीज आंसर द क्वेश्चन? क्या बोलेंगे? वुड यू प्लीज आंसर द क्वेश्चन? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम उसे मुझे जितनी जल्दी हो सके कॉल करने को कह सकते हो? क्या तुम उसे मुझे जितनी जल्दी हो सके कॉल करने को कह सकते हो? वेल गाइस, अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, वुड यू प्लीज आस्क हिम टू कॉल मी एज सून एज पॉसिबल? वुड यू प्लीज आस्क हिम टू कॉल मी एज सून एज पॉसिबल? वुड यू प्लीज आस्क हिम टू कॉल मी एज सून एज पॉसिबल? क्या तुम उसे मुझे जितनी जल्दी हो सके कॉल करने को कह सकते हो? जितनी जल्दी हो सके मतलब एज सून एज पॉसिबल। ठीक है? क्या तुम उसे मुझे जितनी जल्दी हो सके कॉल करने को कह सकते हो? वेल गाइस, अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? वुड यू प्लीज आस्क हिम टू कॉल मी एज सून एज पॉसिबल? वुड यू प्लीज आस्क हिम टू कॉल मी एज सून एज पॉसिबल? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम घर आते हुए ब्रेड ला सकते हो? क्या तुम घर आते हुए ब्रेड ला सकते हो? वेल गाइस, जब आपका भाई मार्केट जाता है तो आप उसको कॉल करके क्या बोलते हो कि क्या तुम घर आते हुए ब्रेड ला सकते हो? क्या तुम घर आते हुए ब्रेड ला सकते हो? तो अगर आपको ये सेंटेंस उसको इंग्लिश में बोलना हुआ अपने भाई को या अपनी सिस्टर को, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, वुड यू प्लीज गेट सम ब्रेड ऑन द वे होम? वुड यू प्लीज गेट सम ब्रेड ऑन द वे होम? वुड यू प्लीज गेट सम ब्रेड ऑन द वे होम? क्या बोलेंगे? वुड यू प्लीज गेट सम ब्रेड ऑन द वे होम? वुड यू प्लीज गेट सम ब्रेड ऑन द वे होम? वुड यू प्लीज गेट सम ब्रेड सम ब्रेड गेट सम ब्रेड ऑन द वे होम? वुड यू प्लीज गेट सम ब्रेड ऑन द वे होम? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, वे 3 बजे से पहले अंदर जाने नहीं देंगे। वे 3 बजे से पहले अंदर जाने नहीं देंगे। क्या है? वे 3 बजे से पहले अंदर जाने नहीं देंगे। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, दे वुडंट अलाउ टू एंटर बिफोर 3 p.m. 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 क्या बोलेंगे? दे वुडंट अलाउ टू एंटर बिफोर 3 p.m. दे वुडंट अलाउ टू एंटर बिफोर 3 p.m. क्या बोलेंगे? दे वुडंट अलाउ टू एंटर बिफोर 3 p.m. समझ में आ गया अच्छी तरीके से?
आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं इस ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं हूं, धन्यवाद। मैं इस ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं हूं, धन्यवाद। मान के चलिए आप अपने इंटरव्यू के लिए जाते हो और इंटरव्यू में आपको कोई ऑफर देते हैं, ठीक है? इंटरव्यू के बाद वो आपको ऑफर देते हैं, आपको उस ऑफर में ना इंटरेस्ट नहीं है, आपको ऑफर इतना बेटर नहीं लग रहा है अपने लिए, तो आप क्या बोलते हो कि मैं इस ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं हूं, धन्यवाद। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वुडंट बी इंटरेस्टेड इन दिस ऑफर, थैंक्स। I wouldn't be interested in this offer. Thanks. 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 समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, वह अभी इतनी लेट नहीं आएगी। वह अभी इतनी लेट नहीं आएगी। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे She wouldn't be coming late so late. She wouldn't be coming so late. क्या बोलेंगे? She wouldn't be coming so late. क्या बोलेंगे? She wouldn't be coming so late. She wouldn't be coming so late. वह अभी इतनी लेट नहीं आएगी। She wouldn't be coming so late. क्या बोलेंगे guys? She wouldn't be coming so late. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए guys नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं तुम्हें बस एक शर्त पर अनुमति दूंगा। मैं तुम्हें बस एक शर्त पर अनुमति दूंगा। मैं तुम्हें बस एक शर्त पर अनुमति दूंगा। अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे आई वुड अलाउ यू ओनली ऑन वन कंडीशन। आई वुड अलाउ यू ओनली ऑन वन कंडीशन। आई वुड अलाउ यू ओनली ऑन वन कंडीशन। क्या बोलेंगे? आई वुड अलाउ यू ओनली ऑन वन कंडीशन। अगर आपको बोलना हुआ मैं तुम्हें बस एक शर्त पर अनुमति दूंगा तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड अलाउ यू ओनली ऑन वन कंडीशन। आई वुड अलाउ यू ओनली ऑन वन कंडीशन। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं 10 बजे तक घर आ जाऊंगा। मैं 10 बजे तक घर आ जाऊंगा। ये सेंटेंस आप तब बोलते हो जब आप रात में पार्टी करने जा रहे होते हो या किसी क्लब जा रहे होते हो तो अपने पेरेंट्स को क्या बोल के जाते हो कि 10 बजे तक घर आ जाऊंगा। मैं 10 बजे तक घर आ जाऊंगा। तो अगर आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वुड बी कमिंग होम, आई वुड बी बैक होम, आई वुड बी बैक होम बाय 10 पीएम। आई वुड बी बैक होम बाय 10 पीएम। आई वुड बी बैक होम बाय 10 पीएम। क्या बोलेंगे? आई वुड बी बैक होम बाय 10 पीएम। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़ूं? बिल्कुल। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं घर के सारे काम निपटा लूंगा, चिंता मत करो। मैं घर के सारे काम निपटा लूंगा, चिंता मत करो। ये सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब हमारी मदर कहीं बाहर जा रही होती तो हम उनको क्या बोलते हैं? मैं घर के सारे काम निपटा लूंगा, चिंता मत करो, आप जा सकते हो बाहर। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वुड डू ऑल द हाउस चोर्स, डोंट वरी। आई वुड डू ऑल द हाउस चोर्स, डोंट वरी। ये चोरस नहीं है। क्या ये ना कोरस है ना चोरस है, ये है चोस। क्या है? चोस। इसको आपको ऐसे प्रोनाउंस करना है, CHAWZ, चोस। आई वुड डू ऑल द हाउस चोर्स, डोंट वरी। मैं घर के सारे काम निपटा लूंगा, चिंता मत करो। मैं घर के सारे काम निपटा लूंगा, चिंता मत करो। आई वुड डू ऑल द हाउस चोर्स, डोंट वरी। आई वुड डू ऑल द हाउस चोर्स, डोंट वरी। समझ में आ गया गाइस? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, वे सेमिनार में उपस्थित नहीं रहेंगे। वे सेमिनार में उपस्थित नहीं रहेंगे। अब मान के चलिए कोई ग्रुप है जो उस सेमिनार में उपस्थित प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दे वुडंट अटेंड द सेमिनार। दे वुडंट अटेंड द सेमिनार। दे वुडंट अटेंड द सेमिनार। वे सेमिनार में उपस्थित नहीं रहेंगे। दे वुडंट अटेंड द सेमिनार। क्या बोलेंगे? दे वुडंट अटेंड द सेमिनार। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं नया फोन खरीद सकता हूं। मैं नया फोन खरीद सकता हूं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई कुड बाय अ न्यू फोन। आई कुड बाय अ न्यू फोन। मैं नया फोन खरीद सकता हूं। आई कुड बाय अ न्यू फोन। और अगर आपको बोलना हुआ मैं नई बाइक खरीद सकता हूं तो इसका होगा
आई कुड बाय अ न्यू कार, आई कुड बाय अ न्यू कार। और अगर आपको बोलना हुआ कि मैं नई कार खरीद सकता हूं, तो इसका होगा आई कुड बाय अ न्यू कार। फर्स्ट होगा आई कुड बाय अ न्यू फोन, मैं नया फोन खरीद सकता हूँ, आई कुड बाय अ न्यू फोन। अगर आपको बोलना हुआ मैं नई बाइक खरीद सकता हूँ, तो इसका होगा आई कुड बाय अ न्यू बाइक। और अगर आपको बोलना हुआ मैं नई कार खरीद सकता हूँ, तो इसका होगा आई कुड बाय अ न्यू कार, आई कुड बाय अ न्यू कार। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, वह मुझे मिलने आ सकता है, वह मुझे मिलने आ सकता है, वह मुझे मिलने आ सकता है। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही कुड विजिट मी टुडे, ही कुड विजिट मी टुडे। वह मुझसे मिलने आ सकता है, वह मुझे मिलने आ सकता है। ही कुड विजिट मी टुडे, ही कुड विजिट मी टुडे। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, उसे प्रमोशन मिल सकता है। उसे यहाँ पे अब ही भी हो सकता है या शी भी हो सकता है। ठीक है, लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। उसे प्रमोशन मिल सकता है, उसे प्रमोशन मिल सकता है, ही या शी। या वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे शी कुड गेट अ प्रमोशन, शी कुड गेट अ प्रमोशन, या ही कुड गेट अ प्रमोशन। क्या होगा? ही कुड गेट अ प्रमोशन। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नाउ लेट्स सी आवर लास्ट सेंटेंस। आवर लास्ट सेंटेंस इज फ्री होकर मुझे कॉल करो, फ्री होकर मुझे कॉल करो। अगर आपको ये सेंटेंस अपने दोस्त को या अपनी सिस्टर को या अपने ब्रदर को बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इसको इंग्लिश में, कॉल मी व्हेन यू आर फ्री, कॉल मी व्हेन यू आर फ्री। क्या बोलेंगे? कॉल मी व्हेन यू आर फ्री। क्या बोलेंगे? कॉल मी व्हेन यू आर फ्री। अगर आपको बोलना हुआ फ्री होकर मुझे कॉल करो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉल मी व्हेन यू आर फ्री। क्या बोलेंगे? कॉल मी व्हेन यू आर फ्री। और यहां पे ये क्लास होती है खत्म। As you can see, I've just covered 100 daily use English sentences in today's class. Class, I just have only one request to you. Start speaking these sentences. Start using these sentences in your daily life. Okay? And one more thing. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to this channel. English Tea Point. Now I'll see you in the next video. Bye-bye.